दोस्तों ये वीडियो बरतानिया के फीमेल जर्नलिस्ट रेडली के बारे में है, जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत करती थी और इसी नफरत को दुनिया के सामने लाने के लिए ये ब्रिटिश फीमेल सहाफी अफगानिस्तान आ पहुंची। ये फीमेल सहाफी 28 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान के अंदर खुफिया तौर पर दाखिल हुई, जिसे तालिबान ने पकड़ लिया और ये तकरीबन 10 दिन तक तालिबान की कैद में रही। दोस्तों आमतौर पर अगर कोई किसी को कैद कर ले तो उस शख्स के जहन में कैद करने वाले के लिए नफरत भर जाती है, लेकिन जहां मामला कुछ उलट हुआ। इस कैद ने रेडली को कुफर की जिंदगी से छुटकारा दिया और इस्लाम जैसे मजहब से रोशनास किया। मुजाहिदीन की कैद से आजाद होने के बाद रेडली ने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया और ईसाईयत को खैर बात कहते हुए इसने इस्लाम कबूल कर लिया और इन दिनों रेडली इस्लाम और उम्मत मुसलमा की एक तर्जुमान बन चुकी है। दोस्तों रेडली बरतानिया की एक अखबार संडे टाइम्स के अंदर सहाफी थी। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने का प्लान बनाया तो संडे टाइम्स ने रेडली को रिपोर्टिंग के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। बरतानिया से डायरेक्ट अफगानिस्तान जाना मुश्किल था, इसलिए रेडली ने पहले पाकिस्तान आने का फैसला किया। पाकिस्तान आने के बाद जब इसने अफगानिस्तान के लिए वीजा हासिल करने की कोशिश की तो इसका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। इसने एक अफगानिस्तान बाशिंदे से राब्ता किया और एक जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए ये अफगानिस्तान दाखिल हो गई। दोस्तों रेडली का गाइड जब उसे अपने गाँव लेकर गया तो लोगों ने पुरजोश अंदाज में रेडली की मेहमान नवाजी की, जिससे रेडली बहुत मुतासिर हुई। रेडली की किताब माई जर्नी टू इस्लाम के मुताबिक सफर के दौरान उसका सामना एक अफगानी खूबसूरत जवान से हुआ, जिसके चेहरे पर दाढ़ी, जिस्म पर मलबूस सफेद लिबास और हाथ में बंदूक थी। ये शख्स दरअसल मुजाहिदीन में से था। ये घबरा गई और इसे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आने लगी। इसके गले में कैमरा था जो इसके सहाफी होने का सबूत पेश कर रहा था। इस मुजाहिद ने रेडली से कैमरा ले लिया और इसी असना में कई और मुजाहिदीन भी वहां पहुंच गए। रेडली अपनी किताब में कहती है कि मैं उन मुजाहिदीन के दरमियान खड़ी ये सोच रही थी कि ये लोग न जाने अब मेरा क्या हश्र करेंगे। मुजाहिदीन काफी देर तक वहीं खड़े रहे और रेडली से कोई बात नहीं की। इतने में एक मुजाहिद के साथ एक औरत आई और रेडली की तलाशी लेने लग गई। रेडली हैरान थी कि ये मुजाहिदीन इतनी देर से सिर्फ एक औरत का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और रेडली की तलाशी ले सके, लेकिन किसी भी मर्द ने रेडली को हाथ तक न लगाया। वो औरत रेडली की तलाशी ले रही थी, लेकिन रेडली किसी और सोच में गुम थी। वो सोच रही थी कि जिस मुआशरे को वो दुनिया का मुअज़्ज़ब तरीन मुआशरा कहते हैं, वहाँ भी औरतों की तलाशी के लिए किसी फीमेल सिक्योरिटी को नहीं बुलाया जाता, बल्कि फीमेल्स की तलाशी भी मर्द ही लेते हैं। जिस मुआशरे से वो नफरत करती थी, जिन लोगों को वो जाहिल समझती थी, उन लोगों ने इसे हाथ लगाना तो दूर, इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दोस्तों रेडली लिखती है कि जब मुजाहिदीन इसे गिरफ्तार करके ले गए तो इसने उनसे सैटेलाइट फोन मांगा ताकि अपनी फैमिली को इस गिरफ्तारी से आगाह कर सके, लेकिन मुजाहिदीन की तरफ से इनकार कर दिया गया। रेडली लिखती है कि फोन न मिलने पर इसने भूख हड़ताल कर दी और इसका ख्याल ये था कि इसकी भूख से इन मुजाहिदीन को क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इसका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। वो इसे समझाते रहे और खाना खिलाने की कोशिश करते रहे। दोस्तों रेडली की कैद के 10 दिनों में एक दिन ये बीमार हो गई तो फौरन से डॉक्टर को बुलाया गया और इनकी ट्रीटमेंट की गई। रेडली इस बात पर हैरान थी कि जिन मुजाहिदीन को वो जालिम, कातिल और बुरा समझती थी, ये तो वो थे ही नहीं। जो कुछ इन्हें पढ़ाया या बताया जाता रहा वो सब तो झूठ था। दोस्तों रेडली का कहना था कि एक दिन एक मुजाहिद इनके पास आया और कहा कि इनका एक लीडर आपसे मिलना चाहता है, आप उससे कोई भी बदतमीजी ना कीजिएगा। मुजाहिदीन का लीडर आया और दरवाजे के बाहर खड़े होकर दस्तक दी। रेडली हैरान थी कि जो शख्स दरवाजा तोड़कर अंदर आने की हैसियत रखता है, वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर दस्तक क्यों दे रहा है और मेरी इजाजत के बिना अंदर भी नहीं आ रहा। रेडली की इजाजत देने पर वो लीडर अंदर आया। उसके जिस्म पर सफेद लिबास, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और देखने में काफी बारोहब इंसान था। उसने रेडली से हाल हवाल पूछने के बाद इस्लाम के बारे में पूछा। रेडली ने सियासी बयान देते हुए कहा कि इस्लाम एक अच्छा, सलामती वाला और पुरअमन मजहब है, क्योंकि इसके अंदाजे के मुताबिक ये जानती थी कि इसने अगर कोई गलत बात की तो इसकी रिहाई नामुमकिन है। इस पर वो लीडर बोला कि अगर ऐसा है तो आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती। इसने दिमाग में प्लान बनाया और बोली कि अगर इसे रिहा कर दिया जाए तो ये रिहाई के बाद कुरान और इस्लाम का मुतालिया करेगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। वो शख्स उठा और कमरे से बाहर निकल गया। इन्हीं दिनों अमेरिका ने मुजाहिदीन पर हमला कर दिया। मुजाहिदीन के कुछ लोग रेडली के पास आए और कहा कि हम आपको बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा
देंगे, आप आजाद हैं। रेडली हैरान थी और ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर ये कैसे लोग हैं। मौत इनके सरों पर मंडला रही है और ये एक अनजान लड़की की हिफाजत कर रहे हैं। मुजाहिदीन उसे बाहिफाजत पाकिस्तानी सरहद पर ले आए और पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया। रेडली पाकिस्तान आई और यहाँ से वापस बरतानिया चली गई। दोस्तों, रेडली अभी तक इसी सोच में थी कि मुसलमान कौम आखिर कैसे हमसे बेहतर हो सकती है। हमें जो कुछ बताया और पढ़ाया जाता रहा वो कैसे गलत हो सकता है। चनाचे इसने इस्लाम और कुरान का मुतालिया शुरू किया और ये इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम ही वाहिद वो दीन है जो सही रास्ते पर है। यही वो दीन है जो औरतों को सबसे ज्यादा हुकूक देता है। इस्लाम और कुरान का मुतालिया करने के बाद रेडली ने जून 2002 में इस्लाम कबूल कर लिया। वो औरत जो मुसलमानों से सख्त नफरत करती थी, वो औरत जो मुसलमानों के खिलाफ लिखती थी और मुसलमानों के हक में आवाज उठा रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।